लेमन का जूस और कोकोनट ऑयल लगाया है और मैं रेडी हो गई हूँ हल्दी के लिए। फंक्शन तो करना ही है। ये एक मैंने गोल्ड का ये वाली साड़ी जो है शाम के रिसेप्शन के लिए मैं इसे वेयर करने वाली हूँ। और द हेयर एक्सेसरी ओके, सो फॉर द बैंगल्स मैंने ये वाली आई हैव क्लीन्ड माई स्किन प्रॉपरली और जो लेफ्ट ओवर जो थी वो निकल गई एंड स्क्रबिंग भी मैंने किया। सो एज यू कैन सी इट टेक टू मच टाइम टू क्लीन एंड रिमूव मेकअप और अच्छे से मैंने क्लीन और रिमूव कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्रॉब्लम होता है हैक्स वगैरह ट्राई करने के बाद, जो बाद में जो मशक्क़त करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा होती है। नाउ माई स्किन कैन ब्रीथ प्रॉपरली और मुझे खुद में अच्छा लग रहा है कि पूरा क्लीन हो गई है स्किन। ओके और अच्छे से क्लीन करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन इट वेरी वेल एंड वेरी प्रॉपर वे। और क्लीन हो गया है, चलिए ब्लॉग में आप कंटिन्यू करिए। वायरल हैक वगैरह ट्राई करना देखना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मज़ा आती है, बट उसके बाद जो स्ट्रगल है वो रियल स्ट्रगल है। I am using this brush to clean this, to remove my excess leftover makeup और ये मैंने मिनसो से परचेस किया था। द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स हेयर। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई साहब, मेकअप निकालने में जो प्राण निकल जाते हैं ना, क्या कहूँ। एंड देन आई एम यूजिंग दिस स्क्रब। मतलब आप समझ रहे हैं कितना ताम झाम स्टिल नहीं निकला है, तो मैं नारियल तेल ले रही हूँ और यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ। उफ, मेहनत देख रहे हैं आप, कितनी सारी मेहनत लगती है और इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ और आज से शुरू होने वाली है शादी सीरीज। तो हमारे एक फ्रेंड की शादी होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो आज से पहला फंक्शन शुरू होने वाला, कल उनकी हल्दी और मेहंदी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी पार्टी रखी है और प्रेयर मीटिंग्स भी होगी। तो हम लोग जस्ट वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ पहले से चले गए हैं और मैं हस्बैंड के लिए वेट कर रही थी। अब वो आने वाले हैं, जस्ट उन्होंने कॉल किया था और बस हम लोग भी लोकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब आज की जो व्लॉग है पूरी शादी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं कैसे तैयार होती हूँ, हल्दी फंक्शन, एवरीथिंग यू विल सी इन दिस व्लॉग। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक। तो मैंने बहुत कैजुअल सा मेकअप किया है और कैजुअल से कुर्ती डाली है और जीन्स पेयर की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और ऐसा कुछ एकदम ऐसे ग्रैंड फंक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ घर के कुछ लोग और कुछ फ्रेंड्स का ही डिनर है, क्योंकि कल से फंक्शन सारे शुरू होने वाले हैं। तो एकदम फॉर्मल लुक में हम लोग जा रहे हैं और इन्जॉय करने वाले हैं। देखते हैं मैं मेहंदी लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ठंड है यार। देखते हैं, चलिए व्लॉग में बने रहिए। ये वाली जो कार्डिगन्स है ये मनाली से मैंने परचेस की थी और बहुत अच्छी वार्म करती है। और जब हम लोग मनाली गए हुए तभी मैंने इसे लिया था और बहुत अच्छी कार्डिगन है। एंड आई एम अबाउट टू गो, चलिए चल रहे हैं। ओके, तो थोड़ी देर में ही मैं लोकेशन की ओर पहुंच गई और यहाँ पे इनका हल्दी होना है, लेकिन कल होना है। आज तो है मेहंदी की फंक्शन और ऐसा सच कुछ मेहंदी का ग्रैंड फंक्शन नहीं हो रही, घर ही के लोग मेहंदी लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो लड़कियाँ डांस कर रही हैं वो सारे की सारे अपने भाई के लिए डांस कर रही हैं, क्योंकि उनकी भाई की शादी होने वाली सारी उनकी बहनें हैं, कज़न हैं और रियल सिस्टर्स भी हैं। तो बहनों की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, भाभी आने वाली रहती है आफ्टर ऑल।
और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ और मेहंदी आर्टिस्ट आई हुई थी और उन्होंने ही मेहंदी लगाया। तो वो मुझसे डिज़ाइन पूछ रही थी, बट मैंने बोला आपको जैसा पसंद है आप लगा लीजिए, क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा कुछ ऐसा डिज़ायर नहीं है कि मुझे ऐसी मेहंदी लगानी है, मुझे ऐसे ही डिज़ाइन सब बनवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। बस मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मुझे कलर आनी चाहिए। और यहाँ पे बच्चे भी लगवा रहे थे और कुछ लोग खाने खा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग मेहंदी लगा रहे थे। ये अराउंड 10 बजे का समय है, काफ़ी लेट हो गई थी, बट अब लेट और सब चलता है यार, शादी का समय है। और देखिए बहुत अच्छे से उन्होंने फिनिशिंग के साथ मेहंदी लगाई। हालांकि अब मैं जब अपने हाथ को देख रही हूँ तो उतनी कलर जैसे मुझे चाहिए थी नहीं आई। शायद थोड़ी सी और डार्क होती तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ठीक है, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम की स्थिति वही बहुत ज़्यादा ठंड थी और देखिए हम लोग तो हॉल में थे तो अच्छी पूरी पैक थी, तो कोई टेंशन नहीं था। इधर मम्मी भी हैं, वो मेहंदी लगवा रही थी, उनका मेहंदी लग चुका था। वो बस मैं जब फिनिश हो जाता मेरा, उसके बाद उनके हाथ में जो लेफ़्ट ओवर मेहंदी है, मतलब एक हाथ में बची हुई थी, तो वो मेहंदी वे लगवाती। तो यहाँ पे देखिए मेरी डिज़ाइन ऑलमोस्ट आधी कंप्लीट हुई है और आधी और बची है। दोनों हाथ में मैंने मेहंदी नहीं लगाया क्योंकि बहुत ठंड है यार। सो देखिए अब मेरी मेहंदी जो है वो लग चुकी है। बहुत पेशेंसली मैंने बैठा था क्योंकि ठंड है और मेहंदी लगते जा रही थी, ठंड लगते जा रही थी, और उसके बाद ये लग चुकी। गाइस गुड मॉर्निंग। और ये मेरी मेहंदी का कलर है, अभी उतनी डार्क नहीं हुई है लेकिन आज रात तक हो जाएगी। और इसमें मैंने लेमन का जूस और कोकोनट ऑयल लगाया है, थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए करके। और मैं रेडी हो गई हूँ हल्दी के लिए। और येलो नहीं पहना मैंने क्योंकि मोस्टली सब येलो पहनते हैं, बहुत ज़्यादा येलो 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 हो गई है, इसलिए मैंने बोला कि मैं थोड़ी सी अलग कलर की पहनती हूँ। और मैंने ये कान में भी नहीं पहना है और ये झुमकी पहनी है, इसमें भी पहनना है। मैंने बोला पहले मैं आप लोग से बात कर लूँ। और अभी 11:30 बज रहे हैं, जस्ट हम लोग जाने वाले हैं लोकेशन की ओर और मेहंदी सेरेमनी है, शुरू हो जाएगी। 11:30 का समय है लेकिन मौसम बहुत ख़राब है, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितनी क्लाउडी है और अभी 11:30 बज रहे हैं और मौसम इतनी ख़राब हो गई है। और कल का जो मौसम था वो अच्छा खुला एकदम सनी डे थी, बट आज जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गई है। और ऐसे मौसम में पता नहीं कैसा फील होगा, पता नहीं कैसा फील होगी, बट ठीक है, अब है फंक्शन तो करना ही है। और यहाँ पे मैं ये वाली लिपस्टिक को अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि न्यूट्रल कलर है, न्यूड टाइप की है, तो चल जाता, बहुत ओवर भी नहीं लगती है। कार्डिगन्स या फिर शॉल वगैरह मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि ठंड है, ठंड। ओके, मैं कान का खोज रही हूँ, कहाँ रख दिया मैंने, अब मिल नहीं रही है, मैं कहाँ रख दी मुझे याद नहीं आ रही है। अभी जस्ट मैंने उतारा, घर से फ़ोन आई थी तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। अब बात करते करते मैंने किधर रख दिया मुझे याद नहीं आ रही है। और मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि मौसम भले ठंडी हो लेकिन बाल जो है वो गंदी हो गई थी, तो मैंने हेयर वॉश लिया है। अभी सूखी नहीं है, 60% ही ये ड्राई हो पाई है, ठीक है, सूख जाएगी। अपन को तो कुछ खास हेयर स्टाइल अभी बनाना है नहीं, बस हाफ क्लच करूँगी एंड आई एम गुड टू गो। तो चलिए व्लॉग में कंटिन्यू रहिए। गाइस मैं रेडी होके बैठ गई, रेडी हो गई लेकिन थोड़ा सा चिल मार रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेट जाना है। मम्मी पापा जो है चले गए हैं, हस्बैंड आएंगे उसके बाद हम लोग भी जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ बिग बॉस। अब ख़त्म होने वाली है तो मैं देख लेती हूँ, मैं बोली जाती बेराती देख लिया जाए। सो यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए मैंने लंच बनाया था, दाल, राइस और चिकन रोस्ट किया हुआ था और वे खाए। और हम लोग फिर चले गए लोकेशन की ओर, और जहाँ पे हल्दी सेरेमनी होने वाली थी। एक्चुअली हो गई थी, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि हस्बैंड जो है ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट आए और मैं वेट कर रही थी। और मम्मी पापा पहले ही चले गए थे लेकिन मैं साथ में ही, हमको जाना था करके मैं रुकी हुई थी और काफ़ी लेट हो गए। हम लोग 3:30-4 बजे गए थे लंच करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो मेरी मेहंदी की कलर। और उसके बाद जस्ट थोड़ी देर में हम लोग पहुँच गए लोकेशन की ओर। काफ़ी मेहंदी सब
लगा चुके थे, हल्दी भी हो गई थी, सब अब बैठे हुए थे। डांस वगैरह भी सब ने खूब सारा किया, ऐसा मम्मा बता रही थी, क्योंकि हम लोग तो नहीं थे और मोस्टली बहुत सारे लोग चले गए थे लंच करके और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। हल्दी वगैरह जो सारे फंक्शन है वो हो गए थे। फिर हम लोग पहुँचे और थोड़ा सा सबसे मिले और उसके बाद हमने लंच लिया और लंच की शुरुआत की। और यहाँ पे हम लोग लंच करते हुए देखिए ठंड इतनी है कि मैं शॉल को तो छोड़ ही नहीं रही थी। और अच्छे से हमने लंच खाया और उसके बाद घर आ गए और फिर सो गए। सो गाइस, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है और ये एक मैंने गोल्ड का इयररिंग परचेस किया है। एक्चुअली किया नहीं, मुझे गिफ्ट मिला है घर वालों की तरफ से। मुझे बहुत समय से चाहिए था एक छोटा छोटा टॉप्स, तो घर वाले गए थे क्योंकि शादी है, जैसा कि अभी आप शादी ब्लॉग देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह परचेस करनी थी, तो मेरे लिए भी खरीदे। तो मैं अब आप लोग के सामने इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो ये है, ये वाली क्यूट सी डेली वेयर के लिए जो है, क्यूट से डेली वेयर के लिए गोल्ड है, टॉप्स है, तो इसे मैं पहन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर है डिज़ाइन। नाइस। एक्चुअली ना मुझे डेली वेयर के लिए चाहिए था, तो एक जो गोल्ड की रिंग वो जो थी वो उसको मैंने रिप्लेस कर दी। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही अच्छी लग रही थी ये टॉप्स। ओके, तो मम्मी पापा गए थे बारात में और वे आज सुबह आए हैं। हम लोग नहीं गए थे क्योंकि काम था। और ये वाली साड़ी जो है शाम के रिसेप्शन के लिए मैं इसे वेयर करने वाली हूँ। और ये ब्लाउज़ है, इसके साथ पेयर करूँगी। एंड नेक पीस के लिए मैंने ये वाली नेकलेस को निकाली है, इसे मैं पेयर करूँगी। एंड फॉर द हेयर एक्सेसरीज आई विल गो विथ दिस। बहुत अच्छी लगेगी हेयर में, तो मैं आज हेयर बन बनाऊँगी, तो उसमें मैं इसे लगाऊँगी। तो बहुत ही प्रिटी है, पर्ल्स हैं इसमें और सुंदर लगेगी। यहाँ पे मैंने सारे चूड़ी और बैंगल्स निकाल लिए हैं, एज यू कैन सी। अब मैं देखती हूँ ये साड़ी के साथ कौन सी वाली बैंगल जाएगी, तो लेट मी डिसाइड फर्स्ट। ओके, फॉर द बैंगल्स मैंने ये वाली सेट की है, एक हाथ में ये और दूसरे हाथ के लिए ये। तो ये ऐसे मैंने मैच की है। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मेरी साड़ी में मोस्टली गोल्डन वर्क है, तो मैंने गोल्डन और हल्की सी ऑरेंज को कंट्रास्ट करने के लिए मिक्स की है। तो ये इसको मैं पेयर करने वाली हूँ आज यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वाली साड़ी मैंने पहन ली और मुझे अच्छी लग रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने इसे वेयर किया है और पार्टी अप्रोप्रिएट वाली साड़ी है। और बन बनाया, लूज़ बन बनाया था और थोड़ा सा लो बन भी मैंने बनाया। और जो बैंगल्स जो आपको मैंने दिखाई थी वो मैं दोनों हाथ में पहन ली, क्योंकि शादी फंक्शन में मैं दोनों हाथ में चूड़ी पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि रिस्ट वॉच वगैरह तो हम पहनते ही रहते हैं, लेकिन चूड़ी पहनने का जो मज़ा है वो क्या ही कहना। साड़ी वगैरह में, इंडियन अटायर में बहुत अच्छी लगती है। नेक पीस जो मैंने आपको दिखाया था वो नेक पीस मैंने पहन लिया। और ईयररिंग्स मैंने चेंज नहीं की, तो जो गोल्ड की मैंने दिखाई थी वो उसे ही मैंने पहना, क्योंकि मैं बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि उसको फिर से निकालूँ फिर से पहनूँ, तो मैं उसी के साथ ही चली गई। और हेयर एक्सेसरीज़ जो मैंने आपको दिखाया था वही वाला हेयर एक्सेसरीज़ मैंने लगाया। और मेकअप देखिए बहुत सुंदर लग रही है, मिनिमल मेकअप है। और लिपस्टिक को मैंने काफ़ी डार्क रखा, क्योंकि गोल्डन के साथ वो बहुत अच्छे से कंट्रास्ट जा रही थी। और आई शेडो की मैं बात करूँ तो गोल्डनिश और कॉपरिश टाइप की कलर को मैंने अप्लाई किया। उसमें भी काफ़ी समय लग गए थे, मेकअप करने में ही मुझे 1 आवर लग गए थे, पर मेकअप जो है वो बहुत अच्छी टर्न आउट हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और तब तक हस्बैंड नहीं आए थे, तब तक मैं फ्लॉन्ट कर रही थी, वीडियोस बना रही थी। और उसके बाद हस्बैंड आए और मैंने गीजर वगैरह ऑन कर दिया था और उनके कपड़े वगैरह निकाल दिए थे।
और क्या किया मैंने, बस टाइम का वेट कर रही थी कि वे आए और हम लोग जाएं। और अराउंड 8:30 बज रहे हैं और लोकेशन में भी हमको जाना था और हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे क्योंकि वो फंक्शन अटेंड करने वाले थे। तो बाहर से गेस्ट आए हुए थे तो वो भी हमारे घर में रुके हुए थे, तो वो भी तैयार हो रहे थे। और 2 नाइट्स जो है उन्होंने हमारे यहाँ स्टे किया, इसलिए थोड़ी सी मैं बिज़ी भी थी। और उसके बाद वे गए और मेकअप देखिए सच में बहुत एकदम न्यूट्रल प्लस ग्लैम मेकअप थी और अच्छी लग रही थी। और आपको यदि चाहिए कि मैंने क्या क्या लगाया है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी डेफिनेटली। और आप यदि वीडियो की डिमांड करेंगे तो आई विल मेक वीडियो ऑफ दैट मेकअप लुक। और यहाँ पे बस थोड़ा सा और मैं बोली कि मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और साड़ी पहनना आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और बैक में ये है बन, देखिए बहुत मैसी बन, अच्छी लग रही थी। और एज आई वाज सेइंग कि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद आती है आजकल, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है साड़ी पहनना। पहले जब पहनना नहीं आती थी तो बिल्कुल मन नहीं करती थी, इतने ताम झाम लगती थी, अरे यार फिर से पहनना पड़ेगा करके। बट अब जब है जो सारा चीज़ मुझे आने लग गई है, सब स्टेप बाय स्टेप मैंने सीख लिया है, तो बहुत इजी लगती है। देन हमने लंच किया और उससे पहले हम लोग ब्राइड एंड ग्रूम्स के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, उनसे मुलाकात की और गिफ्ट्स वगैरह दिए। और फिर हम लोग लंच करने के लिए यहाँ पे बैठ गए। काफ़ी लेट हो गए थे, 9:30-10 बज रहे थे। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी। बट मैंने शॉल वगैरह गाड़ी में रखी थी, मैंने बोला कि लेट तो होना ही है लेकिन बाद में मैं शॉल पहनूंगी। लोकेशन देखिए कुछ इस प्रकार से है, सब डिनर कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, कुछ गाना कुछ शादियों के लिए ही नाम से फिक्स रहती है और वो गाने बजते हैं तो वही शादी की याद आती है। ऐसा अक्सर मेरे साथ होती है। जैसे ये वाली शादी में एक गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी, जो वही गाना बज रही थी, रिपीट पे रिपीट बज रही थी। और काफ़ी जो घर के रिलेटिव्स हैं और जो सीनियर लोग हैं वो इस गाने में काफ़ी ज़्यादा ठुमके लगा रहे थे, धमाकेदार डांस कर रहे थे। तो वो डांस का सॉन्ग भी आप सुन लीजिए, अब भी जस्ट आपको सुनने को मिलेगा। सो ये वाला गाना था, नॉन स्टॉप चले जा रहा था और लोग इसी में ज़्यादा डांस कर रहे थे। बड़े लोगों को भी ये गाना जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। इतने बार ये गाना लगाए हैं, नॉन स्टॉप प्ले किए, मैं क्या बताऊँ आपको। अब हम तो शुरू से कभी डीजे में डांस नहीं किए तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है डांस करने में। इवन बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं है डांस करने का, बस अपनी शादी के दिन ही हमने डांस किया था और वही लास्ट थी डीजे में। और अब कभी ऐसा मौका लगता भी है तो इच्छा नहीं होती, क्योंकि अब वो थोड़ी सी जो है वो एक रहती है ना कि नहीं 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 करना है, तो फिर वो नहीं हमेशा वो टैग लग ही जाती है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको ये वेडिंग व्लॉग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्यूटीफुल चिक। और भी अभी 1-2 शादियां हैं तो वो भी आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। और मैं कैसे रेडी होती हूँ सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, प्यार दीजिएगा और इन्जॉय करिए। खूब सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।